सुप्रभात, नमस्कार। सभी छात्राओं को मगरूप मिला पीजी महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड प्रथम वर्ष के विषय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र के प्रकरण के रूप में वैदिक सभ्यता के द्वितीय चरण, जिसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे, जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का रहेगा। ठीक है, उसमें वैदिक सभ्यता का ये दूसरा चरण माना जाता है। इस दूसरे चरण को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जिसका समय हमने देख लिया 1000 से 600 ईसा पूर्व का है। आज हम जो चर्चा करेंगे इसमें वो इस रूप में होगी कि उत्तर वैदिक काल जो था वो शेष 3 वेदों का रचना का काल था। इसमें शेष 3 वेद लिखे गए थे, क्योंकि प्रथम वेद ऋग्वेद जो था वो वैदिक सभ्यता के प्रथम काल या प्रथम चरण को इंगित करता है, जिसे ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। उसी में बढ़ते क्रम में ये जो था उत्तर वैदिक काल, इसमें 3 वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 3 वेद लिखे गए थे। इसलिए इन तीनों वेदों की रचना के काल को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। उसी में हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना के रूप में। उत्तर वैदिक काल जो था वो कहाँ से आरंभ हुआ और किस प्रकार इसमें परिवर्तन देखने को मिले, क्योंकि आपको याद रहे इन दोनों में जो अंतर आएगा प्रथम चरण में और दूसरे चरण में, वो अंतर जो आएगा वो आएगा परिवर्तन के रूप में। इसमें आएगा परिवर्तन, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आते आते अनेक परिवर्तन हो चुके थे। ऋग्वेदिक काल के परिवर्तन और यहाँ की स्थिति को देखें तो काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिलेगा। इसलिए ये काल अपने आप में परिवर्तन का काल था, जिसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि आर्यों ने समय के अनुसार अपना प्रसार उत्तर भारत से होते हुए मध्य भारत और मध्य भारत से होते हुए दक्षिण भारत तक अपना विस्तार कर लिया। क्योंकि हमने जब प्रथम चरण पढ़ा था तब उनका विस्तार जो था वो उत्तर भारत में था और धीरे धीरे वो मध्य भारत की ओर फैल रहे थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में आते आते आर्यों का विस्तार जो था वो पूरी तरह से भारत में फैलने लगा, जिसमें उत्तर से होते हुए मध्य भारत, उत्तर भारत से मध्य भारत और मध्य भारत से दक्षिण भारत, इधर दक्षिण भारत तक इन आर्यों का प्रसार हो गया। इनका आर्यों का, क्योंकि आर्य कौन थे? यही थे जो वेदों की रचना की। इसी काल को क्या नाम दिया गया? वैदिक काल। तो इन आर्यों ने शुरुआत में उत्तर भारत में अपना प्रसार किया, फिर मध्य भारत में किया और फिर दक्षिण भारत की ओर अपने कदम बढ़ाए और दक्षिण भारत से ध्रुवों को खरीदते हुए पूरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इसीलिए इनको नाम भी दिया गया। जब संपूर्ण भारत में इनका क्षेत्राधिकार स्थापित हो गया तो भारत में इन्हें आर्यवर्त की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? आर्यवर्त की संज्ञा दी गई। आर्यवर्त। एक बार पूछ लेते हैं कि भारत को आर्यवर्त कब कहा गया? आर्यवर्त जब कहा गया जब आर्यों के द्वारा संपूर्ण भारत में, अब संपूर्ण भारत में यानी चारों दिशाओं में अपना पूर्ण अधिकार कर लिया गया, पूर्ण फैलाव कर लिया गया, तब इस स्थिति को हमने क्या नाम दिया गया? आर्यवर्त की संज्ञा दी गई। अर्थात आर्यों को आर्यवर्त के नाम से जाना जाने लगा। आर्यों के द्वारा ऋग्वेद की रचना के बाद जब शेष 3 वेदों की रचना की गई, तब इसी काल को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो आपके दिमाग में ये भी बात रहनी चाहिए कि परिवर्तन जो देखने को मिला वो मुख्य परिवर्तन क्या था? परिवर्तन जो था हमारा ये था कि उत्तर वैदिक काल में शेष 3 वेद लिखे गए उस समय के आर्य ऋषि मुनियों के द्वारा। जो पहला वेद लिखा गया था वो ऋग्वेद था, जो कि पहले चरण में था। अब जो है बाकी लिखे गए 3 वेद, इसीलिए इसको मैंने लिखा है कि शेष 3 वेदों की रचना का काल जो था वो उत्तर वैदिक काल था। कौन सा काल था? उत्तर वैदिक काल, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को रचा गया या लिखा गया। ठीक है, इसी रचना काल में समय के अनुसार 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय में की गई, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद प्रमुख थे। उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो उस समय की विशेषताओं के रूप में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं, कि उस समय की विशेषताएं कौन कौन सी थी, किस आधार पर परिवर्तन देखने को मिला। तो परिवर्तन को हम सर्वप्रथम कहाँ से देखेंगे? सामाजिक जीवन में परिवर्तन देखेंगे। इनका आर्यों का, कौन से काल का? उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन में क्या बदलाव आया? अब पॉइंट वही रहेंगे जो हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़े, बस उनमें थोड़ा चेंजिंग जो आई, परिवर्तन जो देखने को मिलेगा
वो इसमें उल्लेखित करेंगे हम कि क्या देखने को मिला। जैसे उसमें हमने पढ़ा था पहला पॉइंट परिवार या परिवार का स्वरूप, क्या पढ़ा था हमने? परिवार। अब परिवार के स्वरूप में क्या आ गया यहाँ पर उत्तरवेदी काल में आता है बदलाव आ गया, बिखराव आ गया, विखंडन हो गया। उस समय जो परिवार था ऋग्वेदिक काल में वो संयुक्त था, अब क्या बनने लगे? एकल परिवार। क्या बनने लगे? एकल परिवार, अर्थात परिवार विखंडित होने लगे, परिवार टूटने लगे। और अब धीरे धीरे ऋग्वेदिक काल के बाद के काल में आर्यों के सामाजिक जीवन में परिवार का स्वरूप जो है वो विशेष रूप से बदलाव के रूप में दिखा, जिसमें परिवार का मुखिया जो गृहपति कहलाता था, उसमें अन्य सदस्य भी उसमें क्या होने लगे? परिवार के मुख्य सदस्य के रूप में देखे जाने लगे। और परिवार सिर्फ परिवार से किस ओर बढ़ने लगा? छोटे परिवार के रूप में बढ़ने लगा, अर्थात एकल परिवार के रूप में बढ़ने लगा। परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक तो था, किंतु इस काल में भी परिवार का बिखराव आरंभ हो चुका था और अब संपत्ति को लेकर आपस में विवाद भी होने लगा था। क्योंकि इससे पहले हमने जब पढ़ा था तब पढ़ा था कि परिवार में संपत्ति सबको समान रूप से दी जाती थी ऋग्वेदिक काल में, लेकिन उत्तरवेदिक काल में आते आते परिवारों में बिखराव आने के कारण अब संपत्ति को लेकर झगड़े भी होने लगे थे। दूसरा पॉइंट है स्त्रियों की स्थिति, महिलाओं का सम्मान यानी कि क्योंकि स्त्रियों की स्थिति जो थी इस काल में भी इस रूप में देख सकते हैं हम। स्त्रियों की स्थिति जो थी यहाँ पर बदलाव के रूप में देखने को मिलेगी। उस समय सम्मानजनक थी, शिक्षा का अधिकार था, यहाँ तक कि विवाह की भी पूर्ण स्वतंत्रता थी, वर चुनने का अधिकार था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। परिवार में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण स्त्रियों की स्थिति में धीरे धीरे उत्तरवैदिक काल में आते आते कमी आने लगी। जो स्त्री परिवार की मुख्य गृह स्वामिनी मानी जाती थी, अब वो धीरे धीरे भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई। तो ये भी एक उल्लेखनीय बात है कि बदलाव या परिवर्तन जो देखने को मिला वो ये था कि पहले वो गृह स्वामिनी थी, परिवार में मुख्य उसका सदस्य के साथ सहयोग था, अब धीरे धीरे वो भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई। स्त्री को धार्मिक कार्यों में भी कई जगह साथ नहीं लिया जाने लगा। यहाँ तक कि ऋग्वेदिक काल में स्त्री को धार्मिक कार्य या अनुष्ठान जो हुआ करते थे उनमें बराबर के रूप में सहयोग देना होता था, लेकिन यहाँ पर कई जगह साथ नहीं लिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्त्री का वर्चस्व धीरे धीरे कमजोर या कम होने लगा और अंत में हम ये कह सकते हैं कि स्त्री घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई। अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन देखने को मिला परिवार के बाद, वो स्त्रियों में ये देखने को मिला कि अब स्त्रियाँ खाली परिवार की या घर की चार दीवारी में ही सिमट कर रह गई। तो ये परिवर्तन जो था वो स्त्री में था। तीसरा विवाह, विवाह में भी परिवर्तन आएगा क्योंकि विवाह की जो प्रणालियाँ थी ये अब फैल जाएगी और किस किस रूप में विवाह होंगे वो यहाँ विशेष रूप से उल्लेखित है। उत्तरवैदिक काल में आते आते विवाह के स्वरूप में परिवर्तन होने लगा। अब समाज में विवाह के अनेक रूप या प्रणालियाँ आरंभ हो गई, जिनमें मुख्यतः 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। देखिए भाई, उत्तरवैदिक काल में आते आते विवाह की 8 प्रणालियाँ या 8 प्रकार देखने को मिलते हैं। 8 प्रकार से विवाह उसमें होने लगे थे। ठीक है, अंतरजातीय विवाह को भी यहाँ पर आते आते क्या कर लिया, पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। तो ये भी एक परिवर्तन है जो उत्तरवैदिक काल में देखने को मिलता है आर्यों के समाज में। उसके बाद अगला पॉइंट है सामाजिक जीवन का, वो है सती प्रथा। हमने उसमें पढ़ी थी, इसमें भी है। ऋग्वेदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं के बराबर था क्योंकि शुरुआत थी इसमें कई जगह देखने को मिलता था, यहाँ तक कि नाता प्रथा को भी उसमें बुराई के प्रतीक के रूप में माना गया था। लेकिन यहाँ पर उत्तरवैदिक काल में आते आते सती प्रथा के साथ साथ नियोग प्रथा जो नाता प्रथा थी उसका प्रचलन भी आरंभ हो गया और इस समय विवाह विच्छेद भी होने लगे थे, यानी तलाक जैसे मामले भी इसमें आने लगे थे। तो उत्तरवैदिक काल में आता है तो ये भी एक बुराई बनकर समाज में दिखाई देने लगी विवाह विच्छेद के रूप में। ठीक है, तो ये थी तीसरा। चौथा पॉइंट, 5वां है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के रूप में देखें तो उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुकी थी। वर्ण व्यवस्था क्योंकि शुरुआत ऋग्वेद से हुई थी लेकिन वहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं थी, ज़्यादा इसके रूप दिखाई नहीं देते थे। लेकिन यहाँ आते आते कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था पूरी तरह समाज में दिखाई देने लगी और वो 4 भागों में बढ़ चुकी थी, जिसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति को आधार मानकर सर्वप्रथम ब्राह्मणों को माना गया, उसके बाद क्षत्रियों को माना गया, फिर वैश्यों को माना गया और अंत में शूद्र के रूप में उन्हें चौथे वर्ण के रूप में स्वीकार किया गया। और समाज में जातीयता के आधार पर विभेदीकरण की भावना भी बढ़ने लगी।
और इसी के आधार पर यहाँ पर माना जाता है कि जब वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की थी तो उन 4 वर्णों के आधार पर 4 आश्रम बनाए गए। 4 आश्रम क्या बनाए गए? 4 आश्रम। और ये 4 आश्रम थे। उन 4 आश्रमों के आधार पर व्यक्ति के जीवन को 100 वर्ष मानकर जीवन को जीने के लिए इन आश्रम व्यवस्था से होकर उसको गुजरना होता था। जिसमें जैसे सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था में पहला आश्रम जो था वो ब्रह्मचारी आश्रम था, जो 0 से 5 साल की उम्र जो थी वो माँ की गोद में बालक की हुआ करती थी। 5 वर्ष का होने के बाद उसे गुरु के पास भेज दिया जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इसलिए 5 से लेकर 25 तक वो शिक्षा ग्रहण करता था। उसमें पहला आश्रम उसका, और पहला उसको पुरुषार्थ भी कहते हैं, क्योंकि 4 आश्रमों के आधार पर क्या लिखे गए थे? 4 पुरुषार्थ रखे गए थे। क्या रखे गए थे? पुरुषार्थ, जो अपने आप में कर्म होते हैं। क्या होते हैं ये? कर्म। और किसको करने पड़ते हैं? मनुष्य को या मानव को करने होते हैं, क्योंकि जीवन में जन्म लिया है तो जन्म के अनुसार उसे कर्म भी करने होंगे। और कर्म जो करने थे वो पुरुषार्थ जो थे वो आश्रम पर आधारित थे। और आश्रम जो आधारित था वो किस पर आधारित था? वर्ण पर आधारित था। तो याद रहे आपको, 4 ही वर्ण थे, 4 ही आश्रम थे, 4 ही पुरुषार्थ थे। ठीक है, तो देखिए पहला आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम जो 5 से 25 हो गया। दूसरा गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन के रूप में व्यक्ति बिताता था। शिक्षा पूरी करने के बाद विवाह हो जाया करता था और परिवार के साथ समय बिताता था। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम जो कि 51 वर्ष से लेकर 74 वर्ष की आयु तक का माना गया था। तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम, जो कि ईश्वर को खोजने के लिए मनुष्य परिवार को छोड़कर जंगलों में चला जाया करता था। चौथा संन्यास आश्रम जो जीवन का अंतिम आश्रम था और 75 से लेकर 100 वर्ष की आयु का अंतिम आश्रम माना गया, जिसमें पुरुषार्थ जो था विशेष रूप से क्या था? ईश्वर को खोज कर उसकी भक्ति में लीन हो जाना, अर्थात अपने आप में ईश्वर को प्राप्त करने में लगे रहना। तो ये इस प्रकार से 4 आश्रम थे। 4 आश्रमों के आधार पर 4 पुरुषार्थ थे। पहले में ब्रह्मचारी धर्म का पालन था, दूसरे में गृहस्थ आश्रम का पालन था, तीसरे में वानप्रस्थ के रूप में ईश्वर को खोजना था, जिसको हम कर्म कहते हैं, और चौथा मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाने वाला आश्रम था, जिसको संन्यास आश्रम की संज्ञा दी गई है। तो 4 पुरुषार्थ जो है आश्रमों के आधार पर वो कौन कौन से हैं? इनको क्या नाम देंगे हम? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक बार इनको फिर मैं जोड़ देता हूँ कि चारों आश्रम जो किस प्रकार पुरुषार्थ के आधार पर थे। जैसे पहला आश्रम था ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ आश्रम, ठीक है, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। 4 थे। पहला ब्रह्मचारी आश्रम जो था उसमें धर्म का पालन करना होता था पुरुषार्थ के रूप में। कौन सा पुरुषार्थ का पालन होता था? धर्म का। गुरु के पास जब शिष्य रहेगा तो उसका धर्म या कर्तव्य क्या बनता है? गुरु के ज्ञान को ग्रहण करना, उसकी सेवा करना, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। तो ब्रह्मचार्य धर्म में धर्म का पालन होगा पुरुषार्थ के रूप में। दूसरा गृहस्थ आश्रम जब आएगा तब उसका कार्य होगा परिवार का पालन करना। तो पालन करने के लिए उसको किसका अर्जन करना पड़ेगा? अर्थ का अर्जन करना पड़ेगा, अर्थात धन कमाना पड़ेगा, और धन अर्थ के रूप में माना गया है। ठीक है, तो अर्थ के रूप में धन हो गया है, दूसरा पुरुषार्थ हो गया है। तीसरा जब वो परिवार को छोड़ देगा, परिवार से उठ जाएगा और ईश्वर को खोजने के लिए जंगलों में भटकेगा, तब वो क्या करेगा? काम। काम क्या रहेगा? निष्काम। ये भी याद रहे कि वो काम जो करे वो किस भाव से करेगा? निष्काम भाव से ईश्वर को खोजने का कार्य करेगा, इसलिए ये इसमें अपने आप में काम है। ठीक है, और चौथा जब वो वानप्रस्थ से चौथे संन्यास आश्रम में जाएगा तो संन्यास आश्रम में जाने के दौरान वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। तब उसका जो पुरुषार्थ कार्य करेगा वो रहेगा मोक्ष प्राप्ति का। क्या रहेगा? मोक्ष प्राप्ति का। इस मानव बंधन से मुक्त होने के लिए ईश्वर को स्मरण करेगा और ये अपने आप में क्या माना जाएगा? मोक्ष, जो जीवन का परम और अंतिम लक्ष्य माना गया था। वक्त के अनुसार, वैदिक सभ्यता के अनुसार उस समय जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना, और आज भी यही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। इस प्रकार 4 आश्रमों पर 4 पुरुषार्थ आधारित थे और इनको पालन करने के लिए वर्णों के आधार पर इसमें कार्य होता था। जो 3 वर्ण थे उनको विशेष रूप से ये कार्य